नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पेपर है वो आपका 18 जून को होने वाला है। अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास करीब करीब 5 दिन का वक्त रहने वाला है, 5 दिन का समय रहने वाला है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके एचआरएम से पहले एक और पेपर है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पेपर आपका 16 जून को रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंपनी लॉ और आपके एचआरएम के बीच में केवल आपको एक दिन का गैप मिलने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है, ये 3-4 दिन की आप लोग प्लानिंग करके चलें, अच्छा रोड मैप बना के चले और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, ताकि जो आपके पास एक दिन का वक्त बचता है उसके अंदर भी आप लोग अपने एचआरएम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर कर सके। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपका लेटेस्ट सिलेबस क्या रहने वाला है, एचआरएम का कौन कौन सी यूनिट है जो आपके सिलेबस में आने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे आपके एचआरएम के अंदर पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, तब्दीली हुई है, उस बदलाव को यहाँ पे समझने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको केवल कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं 20%, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली एचआरएम के अंदर आप लोग फोड़ के आ सकते हैं, 80% स्कोर कर सकते हैं, जिसको आप लोग 80/20 रूल कहते हैं कि केवल 20% ऐसे टॉपिक रहेंगे जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% मार्क्स दिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट रहने वाला है और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो, चाहे एसएल रेगुलर या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी इस वीडियो को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आप लोग केवल एचआरएम को कैलकुलेट करते हैं तो एचआरएम के लिए आपको पूरे के पूरे 5 दिन का वक्त मिलता है। वही कंपनी लॉ को अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी लॉ के लिए आपको 3 दिन का वक्त मिलता है। तो कंपनी लॉ के लिए मैंने स्ट्रेटजी रोड मैप डाल दिया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। तो कंपनी लॉ का जो रोड मैप है वो हमारे चैनल पे फॉलो किया जाएगा और पेपर से पहले आपको सारा का सारा प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एचआरएम की। देखिए, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के साथ आप लोगों को समझना है एचआरएम के अंदर एग्जैक्टली कैसे आउट ऑफ आउट स्कोर किया जा सकता है, या मैं कहूं अबोव 85 लेके आ सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्ट सिलेबस क्या रहने वाला है। एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे रेगुलर की बात हो चाहे एसएल की बात हो, आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 2 1 2 और ऐसे ही कहां तक जाना है, आपको यूनिट नंबर 5 तक जाना है। टाइटल जरूर देख लीजिएगा। पहली यूनिट आपकी रहने वाली है इंट्रोडक्शन टू एचआरएम माने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरी यूनिट रहने वाली है प्रोक्योरमेंट ऑफ एचआर। तीसरी यूनिट रहेगी अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। चौथी यूनिट रहेगी परफॉर्मेंस अपेरेजल एंड द कंपनसेशन मैनेजमेंट। और आपकी पांचवी यूनिट रहने वाली है एम्प्लॉयज मेंटेनेंस एंड द एंगेजमेंट एमर्जिंग होरिजोन। क्लियर है, ये आपकी टोटल 5 यूनिट रहेंगी। अब आप एक बात साफ साफ गांठ बांध लीजिए, आपका एचआरएम का जो पेपर रहेगा उसके अंदर पांचों यूनिट इक्वल मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगी। माने हर एक यूनिट कितने नंबर दिलाएगी, आपको 18 नंबर दिलाएगी। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका सिलेबस है ना, ये सारा का सारा आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वल मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब यहाँ पे पेपर में थोड़ा सा बदलाव है। पेपर पैटर्न को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तब्दीली है। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका 90 नंबर का पेपर ही आएगा और 90 नंबर के पेपर के लिए आपको पूरे पूरे 3 घंटे का वक्त दिया ही जाता है। और अगर टोटल यूनिट्स की बात करूं तो हम लोग बात कर चुके हैं, टोटल यूनिट कितनी रहने वाली है, 5 रहने वाली है। लेकिन जैसा कि कंपनी लॉ के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे तब्दीली क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स टोटल कितने देखने को मिलेंगे, 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। और 9 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। माने केवल 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। तो 4 दूनी 8 प्लस में 1 विदाउट इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पेपर के अंदर आपको 9 सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी।
चारों सवाल हैं ये आपके पांचों यूनिट से मिलाकर के आएंगे। अब जो आपका आखिरी सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, उसके अंदर आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए आपका 9 नंबर का रहेगा जो स्पेसिफिकली केस स्टडी से आएगा, ध्यान रखिएगा, और पार्ट बी के अंदर आपको 4 ऑप्शन गिवन मिलेंगे जिनमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन रहेगा। 4.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 9 नंबर का। 9 + 9 तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 18 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव रहने वाला है। यहाँ पे 10 की बजाय 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आखिरी क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरनल चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन के अंदर 9 नंबर की केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और 9 नंबर के अंदर आपको शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस की हेल्प से बताता रहूंगा। क्लियर? तो ये आपका एक एंटायर डिस्कशन था पेपर पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। अब बात आती है सर जो ये हमारा टाइम है, कंपनी लॉ की तैयारी आपकी चलती रहेगी एज यूजुअल, जो मैंने आपको रोड मैप दिया है उसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन कंपनी लॉ के साथ साथ हमें एचआरएम को भी तैयार करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी तैयार करना पड़ेगा। आज जब हम लोग अपने स्टूडियो में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज आपका 12 रहने वाला है, 12 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद आपके पास 13, 14, 15, 16, 17 माने पूरे 5 दिन का वक्त है, और थोड़ा थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा कंपनी लॉ के साथ एचआरएम के लिए भी। क्लियर? तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। 5 दिन का रोड मैप मैं आपको दूंगा ताकि आप लोगों के ऊपर एक साथ प्रेशर ना हो, एक साथ बर्डन ना हो। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एचआरएम के पेपर की जो स्टडी है वो कितने दिन में ब्रेक होगी, आपके 5 दिन में ब्रेक होगी। अलोंग विद मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी किताब आप लोगों को पढ़नी है, नहीं, वन शॉट के अंदर भी हम केवल वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? आप ध्यान से समझिएगा, 2-2, 3-3 टॉपिक दे रहा हूं यूनिट वाइज, केवल 2-2, 3-3 टॉपिक, जिनको अगर आप लोग गांठ बांध के तैयार कर लेते हैं तो ऐसा मैं दावा दे सकता हूं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना उन्हीं टॉपिक से रिपीट होंगे। तो देखिए यूनिट वाइज मैं आपको देने वाला हूं, पहले स्ट्रेटजी सुन लीजिए। जैसा कि कल आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी आपकी कंपनी लॉ की, अलोंग विद हमारे चैनल के ऊपर मैं आपको एक यूनिट प्रोवाइड करने वाला हूं एचआरएम की। हर दिन आपको एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक यूनिट देखने को मिलेगी। माने 13 तारीख को आपका वन शॉट वीडियो आएगा यूनिट 1 के लिए, और 14 को सेकंड यूनिट का वन शॉट आएगा, 15 को थर्ड का, 16 को फोर्थ यूनिट आएगी, और आपका 17 को 5वीं यूनिट आएगी, और 17 को शाम को आप लोग देखेंगे आपको एक फाइनल वन शॉट वीडियो मिलेगा जहां पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं जिनके अंदर से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर फंसेगा ही फंसेगा। तो ये आपकी 5 दिन की प्रिपरेशन रहने वाली है जो हम लोग अपने चैनल पे डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। जैसे अगर आप लोग पहली यूनिट के अंदर केवल स्कोप, नेचर एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम अलोंग विद द रोल एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ एचआर मैनेजर एंड एम्ब्रेसिंग चैलेंज के अंदर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, डाउनसाइजिंग, एम्पावरमेंट और वीआरएस को तैयार कर लेते हैं, केवल इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो समझो आपकी पहली यूनिट का 18 नंबर का काम कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल आपके सिलेबस को अप टू 70% रिड्यूस कर दिया है। क्या बोला है मैंने? यूनिट 1 के अंदर आपको केवल इन 3 टॉपिक को तैयार करना है, और इसका वन शॉट आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। आपको करीब 45 मिनट से 1 घंटा एक वीडियो के ऊपर स्पेंड करना है, और अगर आप लोग इतना दे देते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं आप फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आएंगे जिनको आप लोग डेफिनेटली फोड़ के आ सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं, 14 तारीख को आपको वन शॉट मिलेगा। यहां पर देखिए क्या क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लेना है, इसके फैक्टर्स को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफाइड, इन 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिक्रूटमेंट के अंदर सोर्सेज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सिलेक्शन के अंदर टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंडक्शन एंड द सोशलाइजेशन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एमडीपी को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एंटी हासमेंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपको 15 जून को वीडियो मिलने वाला है। ऐसी अगर यूनिट 4 की बात करूं तो 16 जून को आपको ये इसका वन शॉट मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? परफॉर्मेंस अपेरेजल, नेचर, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अपेरेजल, उसके बाद कंपनसेशन पढ़ लीजिएगा। बेस एंड द
सप्लीमेंट्री कंपनसेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चौथी यूनिट के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसे ही अगर आप लोग पांचवी यूनिट की बात करते हैं, 17 जून को वीडियो मिलेगा, एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड सिक्योरिटीज, ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड द रेडलीजल और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो जाएगा। एमरेजिंग होरिजोन के अंदर WFH, HR ऑडिट, HRIS, EHRM, एम्प्लॉयज बर्नआउट, ये सारी चीजें हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केवल आपको यूनिट 5 के अंदर अंडरस्टैंड करने हैं। इसका वन शॉट वीडियो आपको 17 तारीख को मिलेगा और 17 तारीख को शाम को 8 बजे माय डियर फ्रेंड्स आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर से आपका पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, गारंटेड फंसेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांस, जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहने वाली है, प्रोबेबिलिटी संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है आपके पेपर में आने की, वो वाला वीडियो ये रहने वाला है। इन 5 दिन के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा उन सबको मैं समराइज करूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने पेपर के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एक छोटा सा रोड मैप था। उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है एक पेपर की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल भी हो रही है। आपकी जो डिमांड है उस तरीके का कंटेंट आपको मिल रहा है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर कैसा रहा ये भी कमेंट करके बताइएगा। एग्जैक्टली कितनी थ्योरी हमारी पढ़ाई हुई आई ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।